ये थोड़ा रिवर्स गियर लगा दिया इन्होंने, और भी एडवांसमेंट तक पहुंच दिया है, ठीक है। तो पहले तो हम 3 पॉइंट टेस्ट क्लास ही समझ लें एग्जैक्टली क्या है, एंड देन तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। सो अगर आप देखोगे तो हाउ टू सॉल्व लिंकेज मैथ प्रॉब्लम, तो चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ क्रोमोसोमल अरेंजमेंट इन मेयोटिक मेटाफेज 1 बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई भी चीजें छोड़ते होंगे है ना, और क्वेश्चन भी ऐसा सेट करेंगे कि यू विल बी ब्लैक एंड व्हाइट कि ये क्या पूछ रहा है, राइट। देखो लिंकेज मैथ में लॉजिकल है, ये एक्चुअल में लॉजिकल है, इट्स नथिंग बट लॉजिकल। तो हाउ दिस इज लाइक, जस्ट एक मिनट, मेरे फेस पे ना बहुत ज्यादा लाइन पड़ रही है, तो थोड़ा सा मेरे फेस पे लाइट आ रही है। This is more comfortable. Okay. तो हाउ दिस इज लॉजिकल, लॉजिकल में ये मानते हैं, बहुत बड़ा छोटा सा फैक्ट मैंने देखा कि क्योंकि देयर वाज नो टूल ना टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन लोसाई, राइट। सपोज दिस इज ए 3 जीन loci, then this is called as a 3 test cross, right. If this is a 2 gene only, right, this is a 2 test cross. The fact is that कि whenever you want to know about the parent के बारे में जब जानना चाहते हो अब क्या कराते हो, टेस्ट क्रॉस कराते हो। तो पहला तो ये लॉजिकल ये है कि कभी भी होमोजाइगोट अगर दे दें तो ये सरासर मतलब ये रूल अप्लाई नहीं होता, यू कैन नॉट डिटरमाइन द, अब ये पूछते हैं कि व्हाट इज मैप डिस्टेंस, तो ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। टेस्ट क्रॉस में जो रिजल्ट आते हैं वो किसके पास आते हैं, हेटेरो जाइगोट, राइट। हेटेरोजाइगोट मतलब जैसे ए बी, दिस इज व्हाट हेटेरोजाइगोट, सॉरी ए है ना, बी बी, राइट। अब ए या बी बी रहेगा, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट डिटरमाइन द मैप डिस्टेंस, राइट, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन सी क्रॉसिंग ओवर हुई कहाँ हुई, राइट। So map distance is useful only for the, एक तो पहला रूल है कि हेटेरोजाइगोट्स के लिए दिस इज स्पेशली अप्लाइड। ठीक, क्लियर हुआ थोड़ा सा, राइट, यस और नो? हाँ सर, यस सर, हाँ। ठीक है, सो तुम्हारा कैमरा काम किया? नहीं सर, इस पे तो नहीं किया। क्या मंगाया था तुमने क्वांटम वाला? वो सब पे काम करता है, यूनिवर्सल है वो तो। नहीं, मैंने मंगाया नहीं है वो। हाँ ये बोलो ना। सो चलो हेटेरोजाइगोट के लिए काम करेगा, राइट। तो अब दूसरा चीज है कि वी हैव डिस्कस स्टार्टेड अबाउट द, ये क्रोमोसोम है सपोज, तो दे आर making the crossing over between the hetero or sister chromatids, right, sister chromatids। तो ये इसकी this is the sister chromatids, okay, this is the one chromosome, chromosome number 1, this is chromosome number 2, but whenever the crossing over is occurring, this is between the two sister chromatids, that is giving to the रिकॉम्बिनेंट्स। कल मैंने बताया था रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे, राइट, और ये क्या हो गए, पी, पी मीन्स पैरेंटल, ओके। अब सवाल ये उठता है कि देयर आर फर्स्ट गैमेट फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेज इज, बोलो, गैमेट फॉर्मेशन। तो हाउ मच गैमेट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द कैपिटल ए? वन टाइप ए, हाँ, only one, right?
करेक्ट। हम्म, तो ये हो गया, लेकिन इससे कितने गैमेट बनेंगे? 2 टू टाइप। हम्म, The formula is 2 to the power n for n हाँ, tetrazyte, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो इन्होंने 3 पॉइंट लोसी दे दिया, ए बी सी, राइट। तो अदर वन विल बी ऑब्वियसली इट विल बी स्मॉल ए बी सी, राइट। यानी अब अगर मान लो ये पूछते हैं कि चलो ए ए बी बी सी सी डी डी, इसमें कितने गैमेट बनेंगे? हाउ मच गैमेट फॉर्म will form? There is a 1 2 3 4 n is equal to 4. The 2 to the power 4 will be below 2 to the power 4 will be 16 हाँ 16 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह 3 वाले के लिए कितना बनेगा? 8 2 to the power 3 2 to the power 3 हाँ, 8, ठीक है। हम्म, चलो अब ये हटा देते हैं सारा सीन, एक पिक्चर खत्म हो गई अब दूसरी पिक्चर, ठीक है। So the next thing is how to find out the gene order, right? Gene order कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो दिस इज टोटली दिस इज ए रूल। अब जैसे मान लो हाउ मच गैमेट फॉर्मेशन विल बी देयर बाय द क्रॉस ऑफ दिस एंड दिस, दिस इज अ टेस्ट क्रॉस एग्जैक्टली, राइट। ये क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस हो गया, क्योंकि रिसेसिव के साथ इस पेरेंटल को कर रहे हैं। तो पेरेंटल का कितना आया? 2 के पावर 3, it will be obviously 8 gametes, right? 8 type of gametes will be there. तो ये देखो 4 और ये 4 बन गए, तो जीन आर इंडिपेंडेंट, राइट। तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मान लो हो रही है, राइट, एंड देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर, मतलब लिंकेज नहीं है। तो मान लो सपोज ये रिजल्ट आया, ठीक है, आ गया, यस और नो? यस सर, ठीक है, इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई टेक्निकल पॉइंट है नहीं। अब ये जैसे डेटा दे दिया तो ये बड़ा रैंडम से लग रहा है जी सर। अब इसको आप पहले क्या करोगे? हाईएस्ट टू, पहला रूल है हाईएस्ट टू, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं? हाँ सर चल रही है। मैंने ऐसे बना रखा है, क्योंकि आज मिल गया था तुमको ना गूगल क्लास पे, हाँ हाँ सर मिल गया हाँ, हाईएस्ट टू लोएस्ट, मैंने पिछला भी डाल दिया था, हाँ हाँ सर हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 700 है ना। फिर कौन सा हो गया? 95 95 95, फिर 50 फिर लास्ट में 5 5 अब ये दोनों क्या है? ऑब्वियसली दिस इज अ पेरेंटल टाइप। ये वाले क्या हो गए? सिंगल क्रॉस हो गए, सीओ। हाँ तो ये क्या हो गया? डीसीओ। जो पेरेंटल है उनका क्या कॉम्बिनेशन है? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ठीक है। ये पेन पेपर वाला है सारा कहानी। फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, बिना पेन के तो चल ही नहीं सकते। एक तो ये हो गया। अब इससे कंपेयर करना है, कंपेयर दिस विद द एससीओ और डीसीओ, एंड कर लो, एंड नहीं और नहीं एंड, ठीक है। तो पहले एससीओ से करेंगे फिर डीसीओ से करेंगे। लेट अस सी नोटेशन, कल बता दिया था, म्यूटेंट एलील will be written in the this way, while wild type will be written as a plus sign, ठीक है। So if all 3 alleles that are on single chromosome are written together, अगर हमने लिखा A B C, it represent they all are on the same chromosome, ठीक है, ये समझ गए। तो अगर हमने लिखा S plus V,
It means this is a one mutant allele, one wild type. ठीक है, mutant allele one, wild type one. प्लस 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 लिखा तो all wild type. SCO means single क्रॉस होगा. ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे भी सिंगल क्रॉस होगा. DCO हाँ डबल. ब्लैक वाला ठीक रहता ना, साइन नहीं करता तुम्हारी आंख पे ना. नहीं, हाँ ये अच्छा है. हाँ मैंने इसीलिए इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि मेन चीज तो कंफर्टेबिलिटी है ना. हाँ मुझे भी नहीं प्रॉब्लम होती, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना इजी होता है ना. बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए. हाँ आंखों पे साइन नहीं. अब ये है मेजर क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन जीन ऑर्डर. तो पहला रूल है आइडेंटिफाई पेरेंटल. आइडेंटिफाई पेरेंटल वो कैसे करोगे बता दीजिए. आइडेंटिफाई पेरेंटल, ठीक है, पेरेंटल क्लास. फिर दूसरा सबसे लोएस्ट जो होगा वो होगा DCO. ठीक है, इन बिटवीन जो होंगे वो ऑब्वियसली जो पेरेंटल होंगे वो क्या होंगे, दे विल हैव द हाईएस्ट नंबर. हाईएस्ट. इन बिटवीन जो होंगे वो होंगे सिंगल क्रॉसओवर. तो यहाँ पे क्या पेरेंटल था मैंने लिख भी दिया था, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी. पेरेंटल साथ साथ. और स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी. दिस इज अगेन पेरेंटल स्मॉल सी, है ना. तो अब इसको कंपेयर करना है आपको SCO DCO से, देन यू कैन मेक द सेंस. अब आप देखोगे कि यहाँ पे पेरेंटल एक तरह का है, ये कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है, स्मॉल बी है तो ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है तो स्मॉल सी. माने दे आर हैविंग द अपोजिट फिनोटाइप. अपोजिट फिनोटाइप मतलब एक मेल होगा एक. ठीक है, जैसे क्लियर हो गया. अब इन डायब्रिड क्रॉस देयर आर टू थिंग्स, मैंने बता दिया, एलील सिस कंफर्मेशन और अल्टरनेटिव एलील है तो ट्रांसफॉर्मेशन. पेरेंटल कौन है वो बता दिया. DCO SCO पहचान. डबल क्रॉसओवर क्लास विल ऑलवेज बी द स्मॉलेस्ट. ठीक है, एंड सिंस दे रिक्वायर क्रॉसओवर बिटवीन. अब क्रॉसओवर DCO स्मॉलेस्ट क्यों होता है, क्योंकि A एंड B अगर 3 जीन है A B C, तो smallest class will be the double crossover, and they are representing a crossover between A and B and B and C. A and B and B and C. ठीक है, तो इसके बीच में क्रॉसओवर तभी ये बनेगा. सो डबल क्रॉसओवर क्लासेस आर कैपिटल A, कैपिटल B and स्मॉल C. एंड स्मॉल A, कैपिटल स्मॉल A, स्मॉल B एंड कैपिटल C. तो ये DC हो गया और ये DC हो गया. वो देख लेते हैं डाटा जो दिया हुआ उधर. आज ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे, आज इसे समझाएंगे, फिर यही आपका सिर यही हो जाएगा भारी समझ. यही सिर फोड़ देगा. मैं बता रहा हूँ पूरा हेडेक है. सुबह से मैं लगा हूँ इसको क्रैक करने में कि मैं कैसे इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट करूँ. डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, हाइट देखी क्वेश्चन की, फिर मैंने लेसन प्लान बनाते बनाते. तो ये देखो 5 ABC, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और दूसरा वाला है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी. हो गया, ठीक है ना, ये आ गया. सो डबल क्रॉसओवर क्लियर है. यानी तो ये कुछ आइडिया दे सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन A and B and B and C. ठीक. So percent recombination with test was equal to mass distance. Already we have discovered, we have covered it, है ना. तो वो आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया. Now compare the parental with the DCO. किसे कंपेयर कर रहे हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट रूल. इम्पोर्टेंट रूल, parental with, compare parental with
BC, राइट। तो एक फीचर जो रिकम्बाइन करेगा वो क्या होगा, मिडिल में होगा। द ओनली जीन व्हिच हैज रिकम्बाइंड इन डबल क्रॉसओवर विल बी द मिडिल वन। अब मिडिल में क्या होगा, जो रिकम्बाइन करेगा बीच में चला जाएगा आफ्टर द क्रॉस, ठीक है, आफ्टर द क्रॉस, राइट। जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, तो ये मिडिल में आ गया ए बी सी। अब ये स्मॉल ए है, तो ये कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये स्मॉल बी करेंगे, स्मॉल बी स्मॉल सी। ये हो गया ए बी स्मॉल सी, ठीक है, तो ये हो गया मिडिल में, ठीक। इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी only gene which has recombined in a double crossover will be middle one because the gametes will have crossover between the first two genes and then cross back between the second and third gene. So compare with each double crossover with the parental which is most likely. So for double crossover हमारा क्या था जीन, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और दूसरा वाला क्या था, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ये वाले दोनों सेम है, चेंज कौन हुआ, ए से ए हुआ, यानी अब ऑर्डर जीन का क्या हो गया, बी ए सी, बस इतना ही था, नहीं समझे? हाँ सर, एक और बार वो रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ कि पैरेंटल से हमें कंपेयर करना होता है डबल क्रॉस कर, ठीक है। तो हमने एक क्रॉसओवर ले लिया, एक पैरेंटल को ले लिया, ठीक है। एक पैरेंटल है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, क्रॉसओवर है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो बीसी तो एक ही तरह का है, कैपिटल बी वहां भी है, कैपिटल बी यहाँ भी है, स्मॉल सी यहाँ भी है, स्मॉल सी यहाँ। चेंज क्या हुआ, ऊपर है कैपिटल ए और नीचे है स्मॉल ए, तो जो ये ऑर्डर चेंज कर रहा है ना, बाकी जो सेम है उनको नहीं कंपेयर करना है, फिर ये चेंज कर रहा है तो इसको आपको बीच में रख देना है, तो चाहे बी ए सी लिखो चाहे सी ए भी लिखो, बात एक ही है। तो यानी बीच में कौन हो गया, तीन के बीच में ऑर्डर पूछेंगे ना, तो बी ए सी हो गया। तीन कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं भाई, पहला बी ए सी होगा, फिर दूसरा पूछ सकते हैं कि बी बीच में होगा यानी ए बी सी, तीसरा पूछ सकते हैं कि सी बीच में होगा तो ए सी, कौन सा करेक्ट है यही पूछ सकते हैं ना। तो इसको जानने के लिए यू हैव टू कंपेयर द बीसीओ विद पैरेंटल। पैरेंटल हमारा क्या था, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और जो रिकॉम्बिनेंट था डीसीओ, एससीओ को नहीं कंपेयर कर रहा है, इसको डीसीओ को। डीसीओ हमने देखा कि ये बी कैपिटल बी स्मॉल सी, दिस इज द सेम। चेंज क्या हुआ, यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ भी कैपिटल ए होता तो हम कहते कोई चेंज नहीं हुआ, भाई चेंज नहीं हुआ तो बस जैसे है वैसे ही ऑर्डर है, ठीक है, देयर इज नो चेंज, तो एबीसी ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे ए ने जगह बदल दी, जगह बदली, इसका मतलब ये बीच में रहा होगा तभी ये बाहर आया, ठीक। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके, है ना। तो इन द सेम ओनली वन जीन कंपेयर दिस विद वी सी दैट ओनली जीन दैट इज डिफरेंट is the AA gene, ठीक है। So if you compare the other double crossover to the other parental, we will get the same result. Only the A by A gene is different, so A must be gene in the middle. So our actual order will be BAC, ठीक है। ये तो हल्का हल्का वाला हो गया, है ना, ठीक। आपको ये समझ में आ गया कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें आपको जीन ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए only have to compare the DCO with parental। और जो चेंज करेगा अपनी जगह, हम लोग खेल खेलते थे ना चेयर वाला, चेयर वाला खेल है, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल, जो सीट ले लेगा, हाँ ठीक है। तो मेयोटिक टेट्राएड गैमेट कॉम्बिनेशन, चलो पेरेंटल है तो क्या ध्यान देना, सिंगल क्रॉसओवर मार्क इन सिस ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, इसमें ज्यादा ध्यान देना नहीं, हमें तो पेरेंटल का कॉम्बिनेशन करना है, कंपेयर करना है डीसीओ के साथ। सिंगल क्रॉसओवर मार्कर, ये हम पे टेस्ट क्रॉस कराया,
तो डिस्टेंस के लिए आपका चलो ठीक हो गया कि भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 90%, 10% रिकॉम्बिनेंट। तो 10% रिकॉम्बिनेंट है, इट मीन्स ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस है 10 मैक यूनिट, ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। राइट, क्लियर, ठीक है ना? यस सर, हाँ हाँ। अब मल्टीपल क्रॉसओवर में आ जाओ। नाउ यू कैन सी द सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर एंड डबल क्रॉसओवर। राइट, तो हाँ। पेरेंटल इसमें कहा है पेरेंटल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय टाइप हाँ, ये हो गया पेरेंटल। ठीक, स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी प्लस नीचे के सी आपको मिला के डबल क्रॉसओवर में। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये चेंज कर रहा है ऑर्डर, ठीक है ना? हाँ, बी प्लस है ऊपर है तो नीचे बी है, जी से कंपेयर करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये बी ही ऑर्डर चेंज कर रहा है, बी इसमें होगा। चलो एक एडवांस एग्जांपल करते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इज जनरेटेड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ 3 loci gene known to be linked on one pair of autosomes. Solution of the problem require determination of the relative order of the loci and the map distance between loci. There are two problems coming examination. Now see this question. A cross is made between homozygous wild type Drosophila and triple mutant allele. ठीक है, कर लिया तो आएगा हेट्रोजाइगस F1 में, राइट? A plus A, B plus B, C plus C. Clear? Female are the test cross back to triple mutant allele and they have to phenotype 9 जैसे वो कहते हैं वैसे ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऑर्डर आ गया तो अभी देखोगे पेरेंटल में आप सबसे हाईएस्ट वाले पेरेंटल। हाँ, ये होगा पेरेंटल थी, ये होगा पेरेंटल। इनका ऑर्डर कर लो, ये ए बी सी एक पेरेंटल है जिसका नंबर है 308 और दूसरे का पेरेंटल क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस इक्वल टू 321। अब हमें कंपेयर कैसे करना है, जो सबसे लोएस्ट है वो लोएस्ट कौन है, ये 15 और 18। ठीक है, हमें जीन का ऑर्डर चेंज अब इससे कंपेयर करके बताना है कि किसने ऑर्डर चेंज किया। ठीक है, तो ये तो हो गया वाइल्ड टाइप, ये हो गया म्यूटेंट। हाँ, ठीक है, अब एक डीसीओ हुआ, DCO1, दिस इज ए बी प्लस सी प्लस, दूसरा DCO2 क्या हो गया ए प्लस बी सी। ठीक है, अब इसका कंपेयर करो इससे, किसने ऑर्डर चेंज किया, ए ने ऑर्डर चेंज किया ना, यहाँ पे ए है तो ये ए प्लस है। हाँ, ठीक है ना, ये है तो ये चेंज किया, दो अगर वो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे अगर तुम इसका कंपेयर करते ए बी सी से तो तुम्हें बी सी मिलता, वो तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तो ऐसा लेना है कि एक ही चेंज करता हुआ मिले, दो कॉमन। तो यहाँ बीसी कॉमन था, बीसी कॉमन था, बीसी कॉमन था, ए प्लस चेंज करो तो ये ऑर्डर अब हमें पता लग गया, दिस इज बी से सी, खत्म था। ठीक है, हम दूसरे पे जाना ही नहीं है। ठीक, और अगर इससे भी कंपेयर कर लो, ठीक है, इसको कंपेयर कर लो ए बी प्लस सी प्लस को इससे, तब भी आपको कहानी पता जाएगी बी प्लस सी प्लस सेम, बी प्लस सी प्लस सेम, ए प्लस ए, तब भी ऑर्डर बी बीच में आ रहा है, तो ऑर्डर इज बी ए सी। तो आंसर देख लेते हैं यही आया कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो ऑर्डर कहाँ गया, बीएससी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोसीज बीएससी। ठीक है, हाँ, आ गया ना, क्या करना आपको कंपेयर, राइट? ये 2 मिनट में सवाल करने से शायद में ऐसे ही अब चलो डिस्टेंस ए बी, अब ये पता चल गया कि ऑर्डर क्या है भाई, बोलो बी ए सी ना, क्या था ऑर्डर, मत भूलिए क्या था ऑर्डर, बी ए सी। बोलो ना जोर से, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जोर से बोलने से। हाँ सर, BSc।
BAC। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है BA के बीच में, AC के बीच में, AC फिर BC के बीच में। से के बीच तो ये 3 डिस्टेंस में पता करना है। से नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? तो हमें परसेंट रिकॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। परसेंट रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? SCO DCO ये मैप डिस्टेंस इसका परसेंट रिकॉम्बिनेशन SCO हाँ SCO प्लस CO into 100 DCO into 100 डिवाइड बाय टोटल। हाँ, SCO फिनोटाइप प्लस DCO सेम फिनोटाइप होना चाहिए 200 अपॉन टोटल। तो अब ये कहते हैं BA के लिए कौन सा सिलेक्शन करोगे? तो हो गए ना BA AC और BC। हाँ हो गई, ठीक है। तो अगर BA AC मिल जाए तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो BC हो जाएगा। हाँ करेक्ट। हाँ अब BA के लिए क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? अब यहाँ पे देखो, सर आपका आवाज कट। हाँ ठीक है। और हाँ सर अभी आवाज। ये दोनों है SC, सबसे लीस्ट है ना DC हो गए, B प्लस BC 18, B प्लस C प्लस 15। C ठीक है, प्लस 15। ये पैरेंटल हो गए। हाँ ठीक, ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब जीन ऑर्डर हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया DC से कंपेयर करके। ठीक, तो कपलिंग फेज ऑफ द ऑर्डर। अब ये हम ऐसे लिखेंगे, जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो B प्लस A प्लस C, क्योंकि ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है तो BAC करेंगे। तो अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि B से A के बीच में डिस्टेंस कौन सा है। ठीक है, तो अब वो देखो कि इसमें B प्लस AC इधर है, एक कॉम्बिनेशन B और A के बीच में डिटरमाइन करना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? B प्लस AC और BA प्लस। ठीक है, ये छोड़ दो C को, B प्लस A BA प्लस। तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी B और A के बीच में। ठीक है ना, क्योंकि ये रिपल्सन फेज में दिखा रहा है ना, कपलिंग करोगे तो वो BA हो जाएगा। ठीक, हाँ तो ये 112 हो गया, 102 ले लिया, 112 ले लिया, 102 ले लिया। और बाय डिफॉल्ट DCO को जोड़ देना। हाँ पहले आइडेंटिफिकेशन करना है SCO को कौन सा ले कि BA बन जाए। ठीक है, तो वो तुम्हें रिपल्सन ही दिखेगा। करना है माइंड में कपलिंग, माइंड गेम हो गया। हाँ माइंड में कपलिंग करना है। B प्लस A दिख रहा था, BA प्लस दिख रहा था, हमने ले लिया भाई। ठीक है, इसी तरह से C के लिए ले लें, B इग्नोर कर दो यहाँ पे। अब A प्लस C हो गया, AC प्लस हो गया, तो ये हो गया 66 59। ऑब्वियसली 18 15 लेके इंटू 100 करके 1 ले लिया, तो ये हो गया 24.7, ये हो गया 15.8। दोनों को जोड़ दिया, B और C के बीच में डिस्टेंस आ गया। ठीक, हाँ सर। हाँ एकदम क्लियर ना? हाँ सर। ठीक, इसका नोट्स रेडी भी है, एडवांस लेवल का रेडी है। मैं डर ही रहा था, पता नहीं मैं तो समझ गया, तुम्हें समझ जा पाऊंगा कि नहीं। तो थैंक गॉड मैंने समझा दिया। ये देखो ऑर्डर बन गया। B एक बीच में 24.7, AC के बीच में 15.8, ऐड करो तो 14.5 सेम उसका BC का। ठीक है, अब एकदम सही बन गया। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक मैप। ठीक, अब देखो वो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो यहाँ से था, यूजिंग a gene map can be used to table of probability to predict the expected amount of progeny। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं अभी थोड़ा। हाँ, अब CSIR वाले क्या कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन ना पूछ के अब चले आए हैं एडवांस, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस एंड CC, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सम साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट, मान लो ये क्रोमोसोम है, क्या है भाई ये क्रोमोसोम, बनाना सीख लो इसे। बना लिया हमने क्रोमोसोम। ठीक, इसको बनाने का फायदा क्या है? कि लहर लहर ऐसे बनाना है आपको, नाव की तरह। ठीक है, फिर यहाँ चरखी खींच देना है।
फिर लहर फिर ऐसे बना देना है, हो गया क्रॉमोसोम। ठीक, तो अब तो आपको पिक्चर में हमने दिखा दिया कि दीज थिंग्स आर दे आर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। बट एग्जैक्टली जो डिस्टेंस आ रही है दे आर लेस देन द एक्चुअल कैलकुलेटेड डिस्टेंस। तो उन्होंने कहा क्यों आ रही है, तो कहते हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रही है एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नहीं हो रही, दे आर समवॉट लेस डिस्टेंस, है ना। कुछ में तो राइट हो रही है, कुछ में कम हो जा रही है, तो दैट यू कैन कॉल देम एज ए इंटरफेरेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस आर्गुमेंट का थ्योरी दिया था उन्होंने। तो जब लिंकेज हो रही है तो लिंकेज किस पे है, बहुत ही क्लोज है तो लिंकेज है, थोड़ा और दूर हो गए तो थोड़ा चांसेस बन गया भाई रिकॉम्बिनेशन का, और ज्यादा दूर हो गए तो हाई चांसेस बन गया रिकॉम्बिनेशन का। तो कहते हैं परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैप डिस्टेंस आप बोल रहे हो, एग्जैक्टली दिस इज नॉट ट्रू, देयर इज सम डेविएशन एंड दैट डेविएशन विल बी कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कहते हैं कैलकुलेट इंटरफेरेंस करना है तो पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस निकालो। तो पूछा उन्होंने भाई कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकलता है, तो कहते हैं बस ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में आप रेशियो निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। तो कहेंगे भाई ऑब्जर्व तो हमने ये निकाल लिया, एक्सपेक्टेड कहां से निकाले तो अगर ये निकल गया तो वन माइनस एक्सपेक्टेड, है ना। साइंटिस्ट लोग बड़े ना सिर्फ वो पागल करने वाले होते हैं, जान लो। इसीलिए CSIR ने सोच समझ के इतना टफ एग्जाम बना है। जो सिरदर्द शहर में कर लेगा वो तो साइंटिस्ट बन जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा तो अच्छा। अब उन्होंने पूछा कि मान लो CC 0 आ जाता है, जैसे फॉर्मूला दिया ना आपने कि 1 माइनस CC, बोलते हैं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड मान लो सेम हो जाए 1/1, तो क्या हो जाएगा CC या तो 1 हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब नो डबल क्रॉस ओवर, खत्म हो गए इन जनरल डबल क्रॉस ओवर ढूंढ लो अगर बिटवीन लेस देन 10 mm, यानी ये पता चीज नहीं चल गई कि अगर CC 0 होगा अब मैप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो 10 MU का होता है। CC अगर आ जाए 0 से 1 के बीच में, दिस इज पार्शियल इंटरफेरेंस, and if CC is equal to 1 there is no interference and all the expected double crossover are observed within loci more than 55 MU apart. There is a little or no interference, in some cases there may be an excess of double crossover, negative interference. Okay, so in example what you can say, observed DCO that is दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम सम फार्मूला, वो देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। वो लगता है मैंने मिस कर दिया, नोट से लिखो, ठीक है। ये देख रहा सीजर कराने वाला नोट्स, हाँ ये आ गया ना, यहाँ से ले लिया था। एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, जानती हो ये वाला जो दिख रहा है गैमेट परसेंटेज, ये वाला CSIR ने क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली इसी तरीके का मॉडिफाई करके किया था। तो एक्सपेक्टेड DCO इक्वल टू परसेंट रिकॉम्बिनेशन ऑफ 1 जीन परसेंट रिकॉम्बिनेशन अदर जीन, ये आपको समझना पड़ेगा तब आप जाके वहां समझ पाओगे। चलो समझ लेते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यूजिंग ए जीन मैप, राइट। सो व्हाट यू कैन सी हियर कि रिकॉम्बिनेशन ये कहते हैं दिस इज हाइपोथेसिस कि रिकॉम्बिनेशन जब भी होगा मेल गैमेट के कारण नहीं होता है, दिस इज ओनली इन द फीमेल गैमेट्स। तो जो भी आपको ट्रांसमिशन दिखता है फिनोटाइपिक का वो दिखता है फीमेल रिकॉम्बिनेशन की वजह से, हाँ से ऑपोजिट में, ठीक है। तो देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी दैट द क्रॉसओवर विल फॉर्म बिटवीन A एंड B, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि उसकी 95% से कम तो प्रोबेबिलिटी आती नहीं है, ठीक है ना। जब भी प्रोबेबिलिटी क्रॉसओवर बनने की है तो प्रोबेबिलिटी 95 है, मोर देन 95, तो एग्जैक्टली इन्होंने कहा कि भाई मान लो 95 है, ठीक है। तो वो लेके हम और अगर मल्टीप्लाई कर दें कि कितना वो है तो कुछ निकल सकता है। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बात समझ में नहीं, तो एग्जाम्पल दो। तो कहते हैं जैसे मान लो ये जीन मैप है, सपोज ये जीन मैप है 9.5 और ये हो गया 24.5, कहते हैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करो, ठीक, क्योंकि आपको DC निकालना है ना,
हाँ हाँ को परसेंटेज निकालना है, तभी एक्सपेक्टेड डीसीओ आएगा। ये करना है, तो एक्सपेक्टेड तो डीसीओ हो डिवाइड गया बाय 100। 9.5 का परसेंट कर लो, डिवाइड बाय 100, ये हो गया 0.09। बच गए। एक्चुअल में रखी थी चाय, मुझे लगा वो धुआं फेंकने लगा, जल गई। अच्छा। हाँ चलो बच गई। ये ऐसा जीन ऑर्डर का चक्कर लगा दिमाग में ना कि फॉरगेट क्या रखा है। तो अब ये देखो डीसी हो गया, हाँ 0.95%। ये कहते हैं इसे मल्टीप्लाई कर दो भाई दूसरे वाले से, तो इसका हो गया 0.245 इंटू 0.095, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2.3%। ये कहते हैं ये हो गया एक्सपेक्टेड डीसी। सिंपल क्या किया हमने, जो भी मैप डिस्टेंस आई है उसका परसेंट कर दो, बस डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। बात समझ गए, बहुत सिंपल था। थैंक गॉड। ठीक, आ गया। तो ये हो गई एक्सपेक्टेड डीसीओ 2.3%। ठीक, तो कहते हैं एक्सपेक्टेड एससीओ निकालो, तो कहते वैसे ही निकाल लो जैसे निकाला आपने। कैसे निकाला भाई, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड डीसीओ के लिए तो मल्टीप्लाई किया था, तो कहते क्या सेम करना पड़ेगा, तो कहते नहीं। अब ये आप देखो कि 9.5% गैमेट सीएनवीजी था। ठीक है, ये देखो एससी एक्सपेक्टेड एससीओ निकालने के लिए सीएनवीजी का 9.5% गैमेट, ये था ना 9.5। हाँ हाँ gamete would expected to have crossover between the CNVG. However, this include the 2.3% of the double crossover। ये आ गया expected DCO 2.3%। तो कहते हैं कि ये जो expected DCO में से SCO कटा दोगे तब का, सॉरी हाँ ये डिस्टेंस कटा दोगे तो आपका expected SCO भी आ जाएगा। तो 9.5 माइनस 2.3 आ गया 7.2%। 7.2 में से 2 पर डिवाइड कर दो तो आपको 3.6% सी एन वीजीएसएम मिल गया, 3.6% सी एन प्लस वीजीएसएम मिल गया। ये हो गया सिंगल क्रॉस ओवर। नहीं समझे बात, दो चीज है ना, एक तो डीसीओ डीसीओ हो गया सबसे लोएस्ट होता है, ऐसे समझिए हाँ सबसे लोएस्ट होता है। ये कहते हैं लोएस्ट है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो यू आर गेटिंग एक्सपेक्टेड डीसीओ। ठीक है, अब एससीओ थोड़ा ज्यादा होता है नंबर में, आपने देखा है। ठीक है, हाँ यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करें, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने से फायदा है कि थोड़ा ये वैल्यू बढ़ गई, अदरवाइज ये पॉइंट में जा रही थी। ठीक है, हाँ तो ये थोड़ा 2.3% आ गई। अब कहते हैं कि अब ये जो आपका डिस्टेंस आया था 9.5, वो क्या है, वो परसेंट में है। 9.5% किया तभी तो 0.095 आया। तो कहते हैं कि ये तो परसेंटेज में डीसीओ मिल गया, अब आप 9.5% को ले लो। क्यों ले लिया ना, तो 24 को क्यों नहीं लिया, 24 को इसलिए नहीं लिया कि सीएनवीजी के बीच की बात कर रहे हैं कि इसके बीच में हाँ निकालो एससीओ, तो हमने 9.5% ले लिया और बता दिया डीसीओ से। तो अब ये आ गया एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड एससीओ। एससीओ और खाली एससीओ के लिए नहीं, सीएनवीजी है। तो कितना हो गया 9.5 2.3%, ये कितना हो गया 7.2%। तो ये तो अकेला होता है नहीं, 80 का मिश्र तुमने देखा 2 होता है, इसको 2 से डिवाइड करो, फिर 3.6%। एक में देखो प्लेन है, एक में वाइल्ड टाइप है। ठीक, अब इसी तरह से जब आपको एक्सपेक्टेड एससीओ दूसरे जीन का निकालना है तो आप 24.5% ले सकते हो, उसमें से 2.3% घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 22.2%। तो इसका 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 11.1 आ गया। अभी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ ठीक है,
तो ये तीन अगर सब टोटल क्रॉस ओवर कर दिया तो 2.3, 7.2 और 22.31.7%। यानी अगर 100 में से 31 को घटा दोगे तो यू आर गेटिंग द पेरेंटल एक्सपेक्टेड पेरेंटल लगभग 68। हाँ पहुंच गए। यही सी एस है, हाँ यही सी एस है ने ये सवाल पूछा था। करें जो अब इसको लगा लेंगे। देखा लेवल ऑफ सी एस है कितना बड़ा है। ये डिस्टेंस दे दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर, देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना। हाँ ठीक है, 10 दे दिया, 5 दे दिया, क्रॉस करा दिया। फीमेल अपन पोजिशन टेस्टर 1000 पोजिशन ऑप्टेड assuming that there has been no double crossover, what is the expected number of progeny with the genotype? ठीक है, progeny with the genotype। तो 1000 progeny थे, ठीक है, तो 10%, 10% आप लोगे तो expected set with the correct number or expected progeny। ये आगे PQR, अब सबका नंबर पूछ रहे हैं राइट। P कितना नंबर होगा, Q P मतलब ये कॉम्बिनेशन A प्लस बी सी प्लस ए बी सी, Q मतलब ये कॉम्बिनेशन, R मतलब ये कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कह रहे हैं कितना होगा, सीधी सीधी बात है। टोटल उन्होंने दिया 1000, ठीक, टोटल कितना दिया है 1000, तो ये हो गया कितना, 10 लिखा है तो 10%, 5 लिखा है तो 5% बीसी, ठीक है, यही हुआ ना। क्रॉस कराया किसमें, ये देखो पेरेंटल तो ये हो गए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सिमिलर ही होंगे, ठीक है ना। और इससे क्रॉस करा दिया ए बी बी सी प्लस, करा दिया। तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन आने हैं। कहते 1000 प्रोजनी है, अब ये बताओ कि पेरेंटल कौन होगा, एक तरीके से यही पूछ रहा है, इस हाईएस्ट नंबर किसका होगा। ठीक है ना, तो कहते हैं assuming that there has been no double cross over, ठीक है। ये तो 1000 होगा ना जब आप कहते हो कि 2 पेरेंटल, ठीक, 2 टीसीओ और 2 एससीओ, यही ना। ये कहते हैं ये नहीं है जी, बात समझ गए, यानी 2 एससीओ 2 पेरेंटल, ठीक। अब आपको इसके बेसिस पे बताना है, एससीओ पेरेंटल को तो काउंट नहीं करोगे आप, ठीक। तो 1000 में से डिवाइड किसको किया, 2 को। अभी आपकी टोटल प्रोजनी कितनी हुई एससीओ की, 500, ठीक, 500 हो गई। अब 500 में से आपको बताना है कि पी कितना हुआ, क्यू कितना हुआ और आर कितना हुआ, ठीक है। तो 10% का ये दिया हुआ है, 10% ए बी के बीच में, तो 500 का 10% कितना हुआ, 50, यानी पी सीधे सीधे हो गया 50। बराबर। 5% का कर दो, 500 का 5%, देखो कैसे मैथ करवाते हैं आपसे, 25 हो गया, 2 तो आपको मिल गया। 500 में से ये गायब कर दो, 50 25 बचा, रेस्ट 425, 25 बराबर। देखा दिमाग कैसे लगवाया, ये है सही सही। वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब ज्यादा चाहिए आपको, डिप्रेशन तो आपको है। अब जैसे अब आप जब देखो जब आप सोने जाओगे तो यू कैन विजुअलाइज कि हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, तो आपके फ्रेमवर्क ब्रेन में वो आइडिया चला गया, उन्होंने डीसीओ को एब्सेंट कर दिया था, ठीक है। अगर वो होता तो ये कितना होता, 4 होता, तो ये 250 हो जाता, है ना, 250 हो जाता। अगर डीसीओ भी इंक्लूड कर लेते तो 2 इसका 4,
तो 1000 को 4 से डिवाइड करते तो ये हो जाता 250। तो 250 का 10% और 5% अलग अलग निकाल लेते, बाकी 250 से कटा देते, है ना। रिवर्स गियर में कर सकते हो। इसी तरह से कह दें कि एससीयू एब्सेंट है, डीसीयू कैलकुलेट करो, ठीक, तब भी 2 से डिवाइड होगा। नहीं समझ आए? पेरेंट को तो मिस कर दोगे ना आप, हाँ पेरेंट समझ आए नहीं तुम्हें ना, पक्का? हाँ सर समझ। एकदम साइलेंट हो गई झटका लग गया। हम्म, नहीं सर समझा, वो थोड़ा दिमाग शायद में क्वेश्चन करेंगे तो वो एक फ्लो मिल जाएगा कैसे सॉल्व करने का। नहीं बता दिया ना, तो रिवर्स गियर के क्वेश्चन, हाँ हाँ टॉप एंड के क्वेश्चन है, जो भी मिलेगा क्वेश्चन इससे नीचे मिलेगा, ठीक है। ओके हाँ हाँ, ये टॉप एंड के क्वेश्चन है, मतलब आपको प्रेजेंट टाइम माइंड बहुत यूज करना पड़ेगा। डीसीयू मार दिया, खत्म कर दो, है ना, 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको ये प्रैक्टिस करके आंसर करके बता दिया कि ऐसे ही लगाना है, ये फार्मूला क्वेश्चन रट डालो, राइट। जब भी बनेगा ऐसे ही बनेगा, डेटा हो सकता है चेंज कर देंगे, भाई कहते हैं इस बार एससीओ नहीं था, है ना, जरा दिन में एससीओ, तो क्या करोगे, तो डीसीओ ले लो भैया। अब ये बताओ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एलिमेंट मेटाफेज 1 बेस्ट एक्सप्लेन। नहीं समझ आए? हम्म। ध्यान से देखो, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया ना, बच्चे पूछ रहे हैं। नहीं सर अभी तक नहीं है। मैं तो रोज ही चेक कर रहा हूँ, कोई नहीं है। चलो, ये ए वाला आंसर है, ठीक है। क्यों है वो देख लो क्लोजली, इसलिए करता क्लोजली वॉच करो। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करना तो सारी जीन सेग्रीगेट करनी चाहिए। तो ऊपर देखो, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हुआ, कैपिटल ए स्मॉल बी चला गया ऊपर, यानी ये शॉर्ट कर गया, ठीक है, देख के ही पता लग जाएगा। ये में तो अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया ना, बी इधर ही आ गया, ए बी ए स्मॉल ए, हाँ ऐसे हाँ तो हो ही नहीं सकता। बाकी कॉम्बिनेशन मतलब अजीब अजीब टाइप का है, वही एक कॉम्बिनेशन है जो करेक्ट है। ये रहने दो ना जो लिखा हुआ पेन से, हाँ सर रहने दो। तुम्हारा नोट्स भी बन गया ना। हाँ देखो एकदम एग्जैक्टली जो पेन से लिखा है वो पड़ा हुआ है, राइट। हाँ देखा, थका दिया दो ही क्वेश्चन ना, हम्म। पूरी एनर्जी खींचता भाई, पढ़ाई इतना आसान चीज होती, सारे पढ़ लेते ना भाई, है कि नहीं? right। नहीं पढ़ते वैसे सारे। पूरा ब्रेन भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसा नहीं ना कि बस समझ गया तो समझ गया, हाँ, वो मतलब ये क्वेश्चन में नहीं, हाँ, लॉजिक भी उसको लगा हो। उल्टा सीधा करके सोचो। जैसे ये इससे ये आपको लेसन हाँ मिला कि जैसे ये कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन में ये जरूर आएगी इस तरह की कैलकुलेशन, क्योंकि ये बुक में इसका कोई फॉर्मूला नहीं हाँ है, ये तो मैंने निकाला, ढूंढ के दिखा दो, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। एक्सपेक्टेड एससीओ एससीओ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जब ये कर लिया आपने तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया। एससीओ निकालने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया था यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, हाँ ठीक है ना, तो कर लिया, यही हमने अप्लाई कर दिया वहां पे फॉर्मूला। यहाँ पेरेंटल भी पूछ सकता है ऐसे कि कितने पेरेंटल थे बताओ, है ना, पेरेंटल कितने थे, तो आपने ये ऐसे सारा क्रॉस ओवर करके पेरेंटल माइनस कर देना, काम खत्म। अब इंटरफेरेंस हम एक्चुअली निकाल रहे थे, तो ये ऑब्जर्व डीसीओ और एक्सपेक्टेड डीसीओ अभी क्लियर हो गया आपको। ऑब्जर्व डीसीओ अपॉन एक्सपेक्टेड डीसीओ कितना आया था बताओ फटाफट, 2.3%, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड इंटरफेरेंस कर 1 - 6, ये आ गया 35,
है ना, 0.247, 0.158 अपॉन इंटू 1000, हाँ। हो गया 33.39। ये हो गया 1000 से वो करना है। बैटरी की लगाई लैपटॉप। आजकल इतना लैपटॉप महंगा हो गया ना, पूछो मत, पॉकेट की कैपेसिटी से बाहर हो गया इसमें। कोई भी लैपटॉप 40,000 के नीचे तो आ ही नहीं रहा है, घटिया से घटिया लैपटॉप। मैंने जब खरीदा था इट वॉज 16,000 नया लैपटॉप। अब उसका भी रेट देख रहा हूँ 40,000 रुपया। चाइना का बड़ा रोल है हमारे इंडिया को अपग्रेड करने में। सारा चाइनीज लैपटॉप आ गए थे मार्केट में फटाफट। अमेरिकन लैपटॉप तो 50,000 से स्टार्ट होता है। सो 0.1 माइनस 0.86 करना आ गया 0.154% में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 50.4% इंटरफेरेंस हो गया और डबल क्रॉस ओवर हो गया आपका 84.6%। ठीक है, तो माइनस करके वो निकाल सकते हैं। हाँ। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे सीसी कितना था, 84% था। अभी एग्जाम्पल 2 में पूछ रहे हैं कि अगर यही सीसी 70% हो जाए तो कितना चेंज आएगा एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर में। तो अब ये 2.3 तो ऑलरेडी था, है ना, डबल क्रॉसओवर। तो वो पहले हम 0.86 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 0.7 से मल्टीप्लाई करते तो 1.61% का चेंज आएगा। तो ये मैं कुछ आपको दे दूंगा एक्सरसाइजेस, अब आपको यहाँ से भरना है देख के। वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो देख के भी, राइट। जीन तो दिया नहीं, जीन कहाँ है, पीपी लिखा है। अच्छा, RFCN जीन दिया है, क्लियर नहीं लिखा है, छोड़ो इसको। यहाँ पे क्लियर है। TVSD फ्रॉम द मैप सेगमेंट डिटरमाइन द मैप डिस्टेंस बिटवीन टीवी के बीच में कितना डिस्टेंस है, फिर VSD के बीच में कितना है, माइनस से करते जाना है और क्या, सिंपल तो है ना। 33 माइनस 27.5 तो आ जाएगा, है ना। इधर 51 33 का TSD 51 माइनस 27.5 निकाल लोगे ना मैप डिस्टेंस, ये वाले निकाल लोगे ना। या टीवी जैसे ये 27.5 से स्टार्ट ही है, 0 से स्टार्ट होता तो कोई बात नहीं थी। ये सिंपल क्या दिमाग लगाओगे, 33 माइनस 27.5। हाँ। VSD BSD उसके बाद वाला। 1.5 माइनस 33। ठीक है, TSD 51.5 माइनस 27.5। अब फीमेल का पूछेगा तो आराम से बता सकते हो, है ना, अपोजिट होना चाहिए। TSD एक कैपिटल कर लेना। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते, डिस्टेंस परसेंटेज भी निकाल सकते हो, BCO SCO SCO। वैसे इससे अच्छा होगा कि आप वो कैलकुलेट करो, मतलब ये तो मैं अपलोड कर ही दे रहा हूँ आज, है ना। और ये बुक भी चाहिए आपको, ग्रिफिथ वाली, ये बुक है आपके पास। थ्योरेटिकल बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए, बिकॉज जब तक पढ़ोगे नहीं ना तो तुम्हें भी आइडिया नहीं लगना है। लेकिन अभी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला है ना। इसमें जैसे आपको मैं अपलोड कर दूंगा कहोगे तो इसमें कुछ कुछ है, जैसे काई स्क्वायर मोनोहाइब्रिड का मैं देख रहा था, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, इससे मैं बड़ा हेट करता हूँ। देखो, है ना, सीधा सीधा बताओ करना क्या है है ना, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, देखता तो मैं सारे ही रहता हूँ, ये देख देख के सीधा किसी का भी पकड़ लेगा। ये क्रम मुझे यहाँ से क्वेश्चन मैंने बनाया था इंडिपेंडेंट स्टार्ट में, ये वाला देख के, है ना, ये वाला डायग्राम देख रहे हो, इसको देख के मैंने पूछा था।
ये बुक देखने से आपको ये फायदा होगा कि फिगर जो देखो उसको थोड़ा सा पढ़ो, हाँ, वो क्या उसमें लिखा फिगर है। का भी अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते तो एक आइडिया हो हाँ, जाता है ना कि ऐसा क्या। रिपीट हाँ। कर रहे हैं, ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि बुक का डायग्राम रिपीट कर रहे हैं, उसी से क्वेश्चन बना रहे हैं, लिखा हुआ भी तो दिख हाँ। जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस आर्गुमेंट इन हैप्लॉइड आर्गुमेंट कैसे होगा। अभी कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बैक्टीरियल जेनेटिक्स, अगर हो सकता है कल पढ़ाऊं। कल चांसेस वैसे बहुत ही कम है, क्योंकि एक हमारे ओनर साहब, उनके फादर साहब की डेथ हो गई है, ठीक है ना। अच्छा। तो कल उनका जाना है, उधर होगा क्लियर है। मैं भी कल क्लास, उनका बहुत दूर है यहाँ से, 300 किलोमीटर अवे जाना है, मॉर्निंग में फिर शाम को आना है, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर माई क्लास। यही से अपना रिवाइज करना, इन बुक भी शायद अपलोड कर दूंगा। ये हाँ तो देखो सर। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल करने का फायदा तब हो जब इसका सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन मिसिंग है, तो फिर वो पता भी नहीं लगेगा क्या आंसर है। बेटर ये भी शायद मैंने ये अपलोड किया हुआ है, यूनिट 7 to 13, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना आज, ये वाला हाँ हाँ, मैथ ऑफ थ्री अभी एक। मीन्स, हाँ। हाँ ये वाला चलो, ये आया हुआ है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, और फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा आपको, 11 60 मिनट वाला, कुछ भी मिल पाए। पेरेंट सेट जैसे ये आया हॉस्पिटल वाला, ब्लड सेट मिक्स हो गया। हम्म। ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का जीन ऑर्डर पूछ रहा है, क्या होगा। ये तो खैर इजी होता है, देखो जेंटिस्ट काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, घुमा फिर आगे तरह तरह से। ये सब पढ़ो तो होश उड़ जाता है। देखो मैथ बी पे 90 मिनट का क्वेश्चन दिया हुआ, ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स का है, डिस्टेंस कैसे ऑर्डर का करे, डिफाइन करोगे जिनका। ये देखो पैरासिम्पटिक इन्वर्जन पूरा क्रोमोसोम कैसे बनेगा, वो भी खुद ही ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा था, टू फॉर्म द क्लास ऑफ प्रोडक्ट। पेडिग्री देखो पटांग पूछ रहे हैं, हाँ। डिसीज वाला भी पूछ लिया, ये पूछ लिया। मतलब आपको इसमें थोड़ा लगना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू एटलीस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, उसको फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, और जो यूनिक चीजें हैं उसको अलग से नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये सब जरूर रिवाइज करके जाना है, राइट। क्योंकि आ गया तो आप टाइम ज्यादा लगा दोगे ना, तो फायदा नहीं होगा। 2 मिनट 3 मिनट में क्वेश्चन उतार देंगे। आपसे टॉपिक नोटेट करके जिन ऑर्डर पूछा होगा, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, कौन सा ट्रू है, कुछ भी पूछ सकते हैं। That's why this exam is very challenging. अब देखो कोचिंग वालों की फीस क्यों ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं, 30 मिनट्स के लिए कम से कम 5 टीचर रखते हैं, है ना। बेचारे 2-2 यूनिट लेके चलते हैं सबकी सैलरी होती 30,000 है ना। अब इसलिए उनको फिर बहुत डिफिकल्ट होगा सर्वाइव। मैंने इसका यूनिक सोल्यूशन निकाला, बिकॉज आई एम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, हमने सारा पढ़ रखा है, तो हमने कहा व्हाई नॉट टू अप्लाई द सेम फार्मूला इन एवरी चैप्टर, उसमें तो कुछ है नहीं, है ना। दैट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तब हमारा खर्चा केवल ऐप का पड़ता है, वेबसाइट का, दैट इज 1 लाख पर ईयर। तो डेवलपर को देना, उसको देना, ये सब सारे भाई, दैट्स व्हाई थिंग्स आर गोइंग ऑन। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बताओ, ये मैं अपलोड कर दूँ, ये अपलोड है ऐप में वैसे, यूनिट वाइज एमसीक्यू 7 to 13 देख लेना, ठीक है। चलें, बाय बाय करें, काफी हो गया आज हाँ सर। इतने से ही लग रहा है ना, काफी भारी हम्म। सा। चलो थैंक यू सो मच।